वर्ष का दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है और इस बार यह चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो फागुन मास के पूर्णिमा के दिन और कुछ ही समय में यह चंद्र ग्रहण का समय पास आ रहा है। तो आज चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण कौन से दिन लगेगा, सूदक काल का समय क्या रहेगा और किस समय तिथि अवधि के दौरान में हमें सूदक किन किन नियमों का पालन करना होगा और इन सब विषयों पर आज बात करते हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ पे लग रहा है। तो चलिए इस बार चंद्र ग्रहण कब है और इस विषय वीडियो में आरंभ करते हैं। तो इस बार चंद्र ग्रहण कब है यह विशेष वीडियो आरंभ करते हुए इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो 3 मार्च सन 2026 में मंगलवार के दिन या फागुन मास के पूर्णिमा के अवसर पर आने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस वजह से ग्रहण के चरम समय के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूर्ण रूप से ढक जाएगी। छाया के भीतर स्थिति चंद्रमा का भाग मात्र पृथ्वी के वायुमंडल से अपरिवर्तित रहेगा। सूर्य के प्रकाश से ही यह प्रकाशित होगा और यह लाल रंग का दिखाई देगा और इसलिए इस बार का चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण की पूर्व अवधि 57 मिनट 27 सेकंड की रहेगी और यह चंद्र ग्रहण भारत सहित अनेक देशों में दिखाई देने वाला है। तो इस बार का चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशासन महासागर और उत्तम अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ यह दक्षिण अमेरिका के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अगर भारत की बात की जाए तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जब पश्चिमी भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा, यानी कि उस स्थान पे चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र उदय होने वाला है। तो आसिन चंद्र ग्रहण यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और ध्रुवीय क्षेत्र में भी दिखाई देगा। तो सिर्फ मध्य अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में आसपास के विस्तारों पे ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा क्षत्रिज के नीचे उतर जाएगी। तो इसके प्रकार इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो सभी जगहों पे दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में भी सभी जगहों पर इसका सूदक काल के नियम लागू होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रहे इस बार का चंद्र ग्रहण में हम हर प्रकार की सावधानियां बरतनी होगी। इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहे हैं उसमें सूदक के समय शुरू हो जाएगा सुबह 9:39 से या सूदक समाप्त होगा 6:46 पे। सूदक काल वह समय होता है जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले के समय हो जाता है और यह अत्यंत अशुभ काल होता है। तो उस समय के अंदर कोई भी अशुभ मंगली कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय के दौरान अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों पे जाप किया जाता है, दान दिया जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता और खाया भी नहीं जाता। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो बच्चे हैं, वृद्धा, बीमार, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए सूतक काल का आरंभ होगा दोपहर 3:28 से और यह पूरा होगा शाम 6:46 तक। तो इस समय दौरान ही उनका सूतक काल के सभी नियमों का पालन करना होगा। तो इन दिनों चंद्रोदय के समय शाम 6:26 पर, तो इसलिए जो पूर्व चंद्र ग्रहण है वह शाम को 6:26 से शुरू हो जाएगा और शाम को 6:46 तक वह समाप्त हो जाएगा। और स्थानीय ग्रहण जो है इसकी अवधि 20 मिनट तक या 28 सेकंड को मिल रही है। तो अब देखिए इस बार फागुन पूर्णिमा पे होली के दिन भी होता है और अगले दिन रंग वाली होली की धुलेटी मनाई जाती है। लेकिन होली वाले दिन शाम के समय हम होलिका दहन करते हैं। तो क्योंकि इस समय चंद्र ग्रहण आ रहा है तो इसलिए होलिका दहन के समय भी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही प्राप्त होगा, यानी कि होलिका दहन के समय 3 मार्च को रहेगा और शाम 6:47 के बाद चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय भी हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। इसलिए होलिका दहन की जो पूजा होगी और अन्य जो भी विधि विधान का पालन करते हैं वह सारा किया जाएगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि शाम 6:47 को लेकर रात को 8:50 के बीच में इस समय के दौरान इस बार होलिका दहन किया जाएगा और इस बार जो पूर्ण तिथि आ रही है उसका आरंभ हो रहा है 2 मार्च सन 2026 के शाम 5:55 से और यह पूर्वी तिथि समाप्त होगी। तो 3 मार्च सन 2026 को शाम 5:07 पर, तो इस प्रकार के पूर्णिमा के जो भी व्रत, नियम, उपवास और स्नान दान आप करना चाहते हैं वह आप 3 मार्च कर सकते हैं।
प्रातःकालीन स्नान, दान इत्यादि 3 मार्च के दिन ही करना शुभ रहेगा। लेकिन 3 मार्च को क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय है, इसीलिए उस दिन पूर्णिमा के अवसर पे आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का नाम जप कर सकते हैं, उपवास का पालन कर सकते हैं और दान दे सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय के दौरान दिया गया दान मनुष्य के अच्छे पुण्य का फल मिलता है, प्राप्ति होती है और यह अत्यंत पुण्यशाली माना जाता है। ग्रहण के समय में जितना अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य और साधना की जाती है, उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और इस बार का चंद्र ग्रहण जो पूर्व लगने वाला है और यह भारत में भी दिखाई देने वाला है, तो इसलिए विशेषकर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आदर्श स्थिति यह होती है कि वह घर में ही रहे। अपने गर्भ का रक्षा के लिए नरसिम्हा देव से प्रार्थना करें। अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का नाम जप कर सकती हैं। हरे कृष्णा हर महामंत्र का जाप कर सकती हैं और अपने गर्भ का ढक कर सुरक्षित स्थान में रहते हुए अधिक से अधिक चेतना भगवान श्री कृष्ण को ऊपर